जय श्री सीताराम। कुंभ राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ष 2025 आप सभी का कैसा जाने वाला है इस बारे में बात कर रहे हैं और जीवन के मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं। मुख्य बिंदुओं में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य आता है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, फिर आपका परिवार, फिर आपकी आर्थिक स्थिति, आपका कैरियर, आपका आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपका प्रोफेशन, हाँ, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई लिखाई और आपको क्या उपाय करने चाहिए। ये सब जीवन के मुख्य क्षेत्र होते हैं और भौतिक जीवन में इसी के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपकी राशि कुंभ है तो देखिए, ये बात तो आपको पता भी होगी कि आपको शनि साढ़े साती चल रही है और शनि साढ़े साती जो है कुंभ राशि पर ही शनि महाराज बैठे हुए हैं। हाँ, कुंभ राशि में ही शनि महाराज अभी हैं। तो ये कब तक रहेंगे? वर्ष के मध्य तक रहने वाले। ऐसे समझिए इसको मोटे मोटे तौर पर कि एक साल को दो भागों में बांटा जाए तो जो फर्स्ट हाफ है इसमें आपको शनि महाराज आपकी राशि में रहेंगे और सेकेंड हाफ में शनि महाराज आपकी राशि में नहीं रहेंगे। ऐसा मोटे मोटे तौर पर समझिए, क्योंकि किसी भी तारीख को शनि महाराज राशि से निकले उसी तारीख से ही वो अच्छे या बुरे रिजल्ट देना शुरू नहीं करते हैं। कभी एक या दो महीना आगे पीछे उन रिजल्ट्स में कमी या बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो मोटा मोटा आधा साल पहला आप ये माने कि शनि महाराज आपकी राशि में रहने वाले हैं। अभी जो शनि महाराज हैं ये चिंता, तनाव, एंजाइटी तो पैदा करेंगे। विशेष तौर पर मार्च, अप्रैल, मई ये वाला जो पीरियड है इसमें चिंता ज्यादा हो, तनाव ज्यादा हो, एंजाइटी जैसी स्थिति बने या फिर काम डिले हो, देरी से हो, हाँ, रुकावट के साथ हो, ऐसी स्थितियां पैदा हो। हाँ, तो ये चीज आपके साथ बन सकती है, इसका आप जरूर ध्यान रखें। लेकिन शनि महाराज लेंगे तो देंगे भी। क्या देंगे? पॉजिटिविटी देंगे। किस चीज में? धन में, आपके आय में, धन में, पैसों में, आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स में ये वृद्धि करवाने वाले हैं। तो विशेष तौर पर मई, जून, जुलाई ये जो पीरियड है, इवन आप अप्रैल को भी ले सकते हैं, ये वाला जो समय है ये आपके पैसों को, आपकी आय को, आपके कस्टमर्स को, भाई पैसा तो कस्टमर से आता है बिजनेस या प्रोफेशन में, तो कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, प्रमोशन करवाने वाले हैं। हो सकता है स्विच करवाएं, एक जॉब आप करते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब में आप जाएं, तो ऐसी स्थितियां भी ये पैदा करवाएंगे। और मैं आपसे कहूंगा कि यदि ऐसा है तो ये बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, बहुत फायदेमंद है। हाँ, ऐसी स्थिति आपके लिए आपको सफल करने वाली है। लेकिन प्रेशर रहेगा, तनाव रहेगा, दबाव रहेगा। अब ये प्रेशर, तनाव, दबाव आपके बॉस की तरफ से हो सकता है आपके परिवार की तरफ से हो सकता है, किसी भी प्रकार से। तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। लेकिन वृद्धि कारक समय है। प्रैक्टिकल देखेंगे, कैरियर में देखेंगे, आपके धन की दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये वक्त आपके लिए वृद्धि करवाएगा। ठीक है। अच्छा, यदि कहीं आपका पैसा लगा हुआ है या फंसा हुआ है या किसी को उधार देके रखा है, तो इन्हीं बीच में मई, जून, जुलाई में वो उधारी भी वापस आपको मिले जो आपने दे करके रखा था, या फिर कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो भी आपको मिले, या बिजनेस जो लोग करते हैं उन्हें समझ में आता है कि माल फंस जाता है। आपकी भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहता है हमारा माल फंसा हुआ है। तो यदि ऐसा कुछ है तो वो माल भी आपका वापस निकले, ऐसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं, है ना। तो मई, जून, जुलाई का समय प्रेशर देगा, तनाव देगा, लेकिन धन, पैसे, आय, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से मजबूत भी करेगा, है ना। चलिए, इसके बाद में यदि हम चर्चा करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखो यही वाला समय जो है मई, जून, जुलाई, इवन अप्रैल भी लेते हैं, ये आपको मेंटल टेंशन ज्यादा देगा। और ऐसी स्थिति में जब आप कोई लंबी यात्राएं करते हैं, जब आप कोई रिस्की डिसीजन लेते हैं, जैसे कई बार मैं ऐसे समय में लोगों को मना करता हूं कि आप लंबी यात्राएं ना करें। जैसे कोई केदारनाथ गया, है ना, पहाड़ों पर कोई गया, कोई क्लाइंबिंग करने का किसी को शौक है, किसी को समुद्र में भीतर जाकर के और चीजों को
परखने में, देखने में बड़ा इंटरेस्ट, बड़ा मजा आता है। किसी को बहुत बारिश हो रही है और अंधेरे में जो है लॉन्ग ड्राइव पर निकलने में बड़ा मजा आता है और जंगलों में जाने में बड़ा मजा आता है। इस बीच में मई जून जुलाई में ये चीज ना करें, नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। हालांकि जनवरी फरवरी बहुत अच्छा समय है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और यात्राओं के योग भी उस समय भी बनते हुए नजर आते हैं और ये योग आपके लिए सुखद होंगे। तो जनवरी फरवरी या फिर नवंबर दिसंबर में यात्राएं करें, वो ज्यादा अच्छा है। मध्य में, वर्ष के मध्य में बिल्कुल भी यात्राएं ना करें या कोई ऐसे कोई रिस्की काम ना करें। अब आप बोल रहे हैं हम यात्रा तो नहीं कर रहे लेकिन हमारा ही शहर है, वहां पर कोई एडवेंचर पार्क है, वहां जाना है। नहीं, एडवेंचर करने की इस समय जरूरत नहीं है, नहीं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन बड़ी बीमारी है, लंबी बीमारी है, तब तो पूरे वर्ष भर ही आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि शनि महाराज जो हैं वर्ष के मध्य में कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे। तो ये जो शनि महाराज का गोचर है कहीं ना कहीं आपके आपके स्वास्थ्य को उतार चढ़ाव में ला सकता है। यदि आपको बड़ी या लंबी बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाते रहें। जो डॉक्टर आपसे कहते हैं खाने पीने के लिए, जो भी दवाई लेने के लिए, वो लगातार लेते रहें, वो डाइट प्लान फॉलो करते रहें। चलिए, ये स्वास्थ्य की बात थी। स्वास्थ्य के बाद में बात करते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति की। तो परिवार में भी मई जून जुलाई, मतलब आप बार बार मुझसे ये सुन रहे हैं कि मई जून जुलाई कुछ बड़ा करने वाला है। वो नेगेटिविटी में भी बड़ा कर सकता है, पॉजिटिविटी में भी बड़ा कर सकता है। तो मई जून जुलाई में परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद हो सकते हैं। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन जनवरी फरवरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो पीरियड है ये आपकी पारिवारिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। इन पीरियड में आप यदि खुद विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो सकता है, या विवाह भी हो सकता है, या फिर पुराने कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, मतभेद चल रहे थे, अलगाव चल रहे थे, तो वो भी खत्म होकर के पैचअप होगा। तो ये हो सकता है जनवरी फरवरी में पैचअप हो और मई जून जुलाई में फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, फिर उसके बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फिर पैचअप हो और रिश्ते बहुत अच्छे हो जाए, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि किसी और के साथ पैचअप हुआ जनवरी फरवरी में और मई जून जुलाई में किसी और के साथ में ब्रेकअप हो गया। हाँ, फिर चीजें जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में और बेहतर हो गई, अच्छी हो गई। घर परिवार में मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग है वही जनवरी फरवरी और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। आप खुद विवाह के इच्छुक है तो आपका विवाह हो सकता है, या फिर आपके भाई बहन, आपके बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट, या फिर आपकी संतान विवाह के इच्छुक है तो उनका भी विवाह तय हो सकता है। अच्छे योग हैं, पॉजिटिव योग है। संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो संतान प्राप्ति की भी खुशखबर आपको मिलेगी। अच्छा, इसके बाद में हम चर्चा करें आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो देखिए, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है। चिंता बनी रहेगी, तनाव बना रहेगा, मैं पहले से ये बात बोलते आ रहा हूं। लेकिन आप जो भी एग्जाम देंगे मई जून जुलाई में, जो भी एग्जाम देंगे उसमें आप उत्तीर्ण होंगे। टेंशन के साथ, दबाव के साथ, तनाव के साथ, मानता हूं, लेकिन उत्तीर्ण होंगे। आप अपना लक्ष्य पा लेंगे इस वर्ष। आपका जो भी लक्ष्य है, पढ़ाई करके आपको कोई अच्छे कॉलेज में जाना है, कोई इंस्टीट्यूट में जाना है, कोई नौकरी पाना है, तो आप इस वर्ष पा लेंगे। पॉजिटिव समय है, प्रेशर देने वाला है, तनाव देने वाला है, लेकिन आपको सफलता भी देने वाला है ना। तो स्टूडेंट्स के लिए वक्त अच्छा है। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, मन को शांत रखिए और अपने लगन के साथ अपनी मेहनत कीजिए। क्या उपाय करें जिससे ये चिंता, तनाव, एंजाइटी कम हो? तो शनि महाराज की वजह से ज्यादा ये उपाय बन रहा है, क्योंकि शनि महाराज का गोचर होने वाला है। तो विशेष तौर पर आपको हर शनिवार की शाम में शनि महाराज जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर भी आप जरूर जाएं। शनि महाराज जी को हो सके तो तेल जरूर चढ़ाएं और हनुमान जी को सरसों के तेल का दिया जरूर लगाएं। दोनों ही, श्री हनुमान जी महाराज, श्री शनि महाराज को नारियल, जटाओं वाला नारियल भेंट जरूर करें। जब भी नारियल भेंट करते हैं तो उसमें कुछ दक्षिणा भी जरूर रखते हैं, भले 1 रुपया रखें लेकिन जरूर रखें। साथ ही साथ हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना भी आपको लाभ करेगा। तो हर शनिवार पीपल के पेड़ पर याद से जल चढ़ाएं, सुबह के वक्त चढ़ाएंगे, ये ज्यादा लाभ करेगा। शिवलिंग पर भी जरूर जल चढ़ाएं हर सोमवार। तो यहां पर हमने कुंभ राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में बात की, ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में बात की। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई, आपको वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आता है तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।